एक 28 साल की लड़की आई मेरे क्लिनिक में। हेल्दी थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। मैंने बस एक रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें निकला थायराइड प्रॉब्लम, जो पिछले 4 साल से उनके बॉडी को अंदर से खराब कर रही थी। आज मैं आपको वो 20 टेस्ट बताऊंगी जो हर फीमेल को, हर औरत को अपनी 30 की उम्र से पहले करवा लेने चाहिए। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है कि औरतें अपनी हेल्थ को सीरियसली तब लेती हैं जब कोई क्राइसिस हो जाता है। ICMR का डाटा कहता है कि 70% इंडियन वुमेन अपनी लाइफ में कभी एक भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराती। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन का पहला स्टेप है टेस्टिंग। तो आज हम वो सारे टेस्ट की बात करेंगे जिसे हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स टेस्ट, गायनिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, इमेजिंग एंड लाइफस्टाइल मार्कर्स। हर टेस्ट के लिए मैं बताऊंगी क्यों जरूरी है, टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या है और कब आपको डॉक्टर के पास भागना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक ब्लड टेस्ट पर। ये हर लैब में होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं और इनसे बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी ये एक सिंगल टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपको एनीमिया तो नहीं है। WBC काउंट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। प्लेटलेट काउंट, कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। इंडिया में 57% वुमेन एनीमिक है, मतलब हर दूसरी औरत के बॉडी में खून की कमी है और वो सोचती है कि थोड़ी थकान है, नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से नीचे है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर 8 से नीचे है तो ये इमरजेंसी है। CBC के साथ ज़रूरी होता है आयरन स्टडीज़ कराना। तो हमारा टेस्ट नंबर 2 आता है आयरन स्टडीज़। सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक कराना काफ़ी नहीं है, फेरेटिन लेवल्स बताता है कि आपकी बॉडी में आयरन स्टोरेज कितना है। बहुत सारी वुमेन को हीमोग्लोबिन बॉर्डर पे होता है, जैसे कि 11.5 या 12, तो डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन फिर आपका फेरेटिन आयरन चेक कराओ तो वो कम निकलता है। लो फेरेटिन आपका हेयर फॉल कर सकता है, एक्सट्रीम फटीग मतलब थकान, ब्रेथलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, ये सब सिम्टम्स जो आप बिजी लाइफ को समझ के इग्नोर कर देते हैं। अगला टेस्ट आता है विटामिन डी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, धूप की कमी नहीं है, फिर भी 70 से 80% वुमेन्स को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी, हेयर हेल्थ, पीरियड्स रेगुलरिटी और फर्टिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नॉर्मल लेवल्स 30 से 100 नैनोग्राम पर ml होते हैं। 20 से नीचे डेफिशिएंसी होती है और 10 से नीचे तो सीवियरली डेफिशिएंट होता है। टेस्ट नंबर 4 हमारा विटामिन B12। B12 स्पेशली वेजिटेरियन वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और विटामिन B12 प्राइमरीली नॉन वेज सोर्सेस में मिलता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? हाथ पैरों में झंझनाहट, टिंगलिंग, मेमोरी इशू, याददाश्त भूल जाना, एक्सट्रीम फटीग, बहुत थकान रहना, और लंबे समय तक अगर रहा तो आपकी नर्व डैमेज भी हो सकती है, जो कि इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि ठीक नहीं होंगी। लेकिन फंक्शनल डेफिशिएंसी में जब आपका लेवल 300 से नीचे भी हो सकता है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत अपने B12 चेक कराने हैं। अगला टेस्ट आता है लिपिड प्रोफाइल। मुझे कोलेस्ट्रॉल की टेंशन नहीं, मैं तो जवान हूँ, ये सोचना गलत है। हार्ट डिजीजेज अब 30 की एज में भी आ रही हैं, स्पेशली अगर आपको PCOS है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में है या फिर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। लिपिड प्रोफाइल में चेक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स। 25 की एज के बाद हर 2 से 3 साल में अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करें। अगला टेस्ट आता है HbA1c, जिसमें फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन HbA1c आपको पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। ये डायबिटीज का सबसे रिलायबल अर्ली डिटेक्टर है। इसमें नॉर्मल लेवल्स आपके 6.2 से कम होने चाहिए। PCOS वाली वुमेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन होता है, तो उनके लिए ये टेस्ट और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हमारा टेस्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि आपकी किडनी के बारे में बताता है। किडनी आपकी साइलेंटली डैमेज होती है, कोई दर्द नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं दिखता, जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको सिंपल से ब्लड टेस्ट से क्रिएटिनिन और अपने किडनी के बारे में पता चलता है तो ये टेस्ट आपको ज़रूर कराना है। अगर आपको फ्रीक्वेंट UTI होता है, ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन है और फैमिली में किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी में आता है हार्मोन्स, जिसमें PCOS, थायराइड प्रॉब्लम और इरेगुलर पीरियड्स ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो थायराइड पैनल जैसे कि TSH, T3 एंड T4
थायराइड टेस्ट मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इंडियन वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है थायराइड की प्रॉब्लम। सो इसमें सिम्टम क्या होता है, जैसे कि आपका वेट बढ़ रहा है जो कि डाइट से कम नहीं हो रहा, बाल झड़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ड्राई स्किन, डिप्रेशन लाइक फीलिंग। सो TSH टेस्ट जरूर करवाएं। नॉर्मल TSH लेवल्स 0.4 से 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट बीच में होते हैं। और एंटी TPO एंटीबॉडीज ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के अर्ली मार्कर है जो बहुत कॉमन है यंग वुमेन में। अगला टेस्ट है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग में हाई होता है, लेकिन अगर बिना प्रेगनेंसी के हाई आए तो इरेगुलर पीरियड्स, गैलेक्टोरिया, फर्टिलिटी इश्यूज और हेडेक्स कर सकता है। तो हमें ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। पर किसी किसी केस में जैसे स्ट्रेस या फिर कभी डिप्रेशन की मेडिसिन लेने से तो भी ये बढ़ा हुआ मिलता है।